जॉय वीडर ने मिस्टर ओलंपिया कॉन्टेस्ट की शुरुआत इसलिए की थी ताकि मिस्टर यूनिवर्स के विनर्स आगे इसमें हिस्सा लेकर आमदनी कमा सके। अगले 10 मिनट्स में मैं आपको 1965 के मिस्टर ओलंपिया कॉन्टेस्ट से लेकर आज की दुनिया की जर्नी पर ले जाऊंगा। 1965 और 1966 में मिस्टर ओलंपिया के विजेता थे लैरी स्कॉट। उस दौर के एक फेमस बॉडी बिल्डर। अपनी 1966 की जीत के बाद लैरी रिटायर हो गए और आज तक वो इकलौते ऐसे मिस्टर ओलंपिया चैंपियन हैं जिन्होंने कोई भी मिस्टर ओलंपिया कंपटीशन नहीं हारा। 1967 में मिस्टर ओलंपिया प्रतियोगिता जीते थे सेर्गियो ओलिवा। 5 फुट 10 इंच का कद और 108 किलो वजन वाले सेर्गियो का नाम रख दिया गया था द मिथ। उनका एक अमेजिंग लेवल का मसल मास और डेफिनेशन थी और साथ ही वी शेप अपर बॉडी और बहुत ही नैरो वेस्ट। सेर्गियो ने आगे चलकर 1967, 1968 और 1969 में मिस्टर ओलंपिया कंपटीशन में जीत हासिल की और 1969 में अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर को भी मात दे दी। अब 1970s। अर्नोल्ड ने 1970 में सेर्गियो को हराया। 1971 में भी मिस्टर ओलंपिया जीते। उन्होंने 1972 के साथ साथ अगले 3 मिस्टर ओलंपिया कंपटीशन में भी जीत हासिल की, जिसमें से 1975 का एडिशन भी शामिल था। इसके बारे में 1977 पंपिंग आयरन फिल्म में दिखाया गया था, जिसमें दूसरे नोटेबल बॉडी बिल्डर्स भी शामिल थे, जैसे कि लो फेरिंगो, सेग्रे नुब्रेत और फ्रैंको कोलुम्बो। 1974 से 1979 तक डुअल वेट डिवीजन सिस्टम अपनाया गया, जिसमें कॉम्पिटिटर्स को 2 कैटेगरीज में स्प्लिट किया जाता था। हैवी वेट, इट्स मीन ओवर 90 किलोग्राम, और लाइट वेट्स, इट्स मीन अंडर 90 किलोग्राम्स। हर डिवीजन के विजेता फिर आपस में compete करते थे, जिससे ओवरऑल चैंपियन का चयन होता था। है ना दिलचस्प बात दोस्तों। 1975 का कंपटीशन जीतने के बाद अर्नोल्ड ने कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डिंग से रिटायरमेंट लेने का ऐलान कर दिया। ये बात भी पंपिंग आयरन में दिखाई गई है। 1974 में फ्रैंको कोलुम्बो ने अपना पहला मिस्टर ओलंपिया कंपटीशन जीते। उसके बाद फ्रैंक जैन ने 1977, 1978 और 1979 को कंपटीशन जीते। वो अपने कॉम्पिटिटर्स अर्नोल्ड, सेर्गियो और फेरिंगो की तरह फिजिकल मैसिव नहीं थे। जैन ने अपने सिमेट्री, एस्थेटिक्स और डेफिनेशन को हाईलाइट करने के लिए अपने फिजिक को सुधारा। इस तरह वो ऐसे अपोनेंट को भी हरा पाए जिनका मसल मास तो जैन से ज्यादा था, पर मस्कुलर डेफिनेशन का लेवल उनके बराबर नहीं था। 1977 में पहली बार सैंडर ट्रॉफी दी गई। अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो हिस्ट्री ऑफ सैंडर ट्रॉफी नहीं देखी है तो इस इंटरेस्टिंग स्टोरी को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक जरूर कर लेना। 1980s की बात करें तो 1980 में अर्नोल्ड ने रिटायरमेंट से वापस आकर 5 साल के गैप के बाद एक बार फिर ओलंपिया का खिताब हासिल किया। अर्नोल्ड, जो दरअसल उस वक्त कैनन द बारबेरियन मूवी की तैयारी कर रहे थे, कंपटीशन का देर से हिस्सा बने, जिससे उनके कॉम्पिटिटर्स काफी हैरान थे। वो अल्टीमेटली कंपटीशन जीत गए, जिस पर एक ह्यूज कंट्रोवर्सी भी हुई। मैं इस वक्त उसकी डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, पर यह समझने के लिए कि वो जीत क्यों कंट्रोवर्शियल थी, हमारी वीडियो देखिए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगले साल 1981 में फ्रैंको कोलुम्बो दूसरी बार विजेता बने। 1982 में क्रिस डिकर्सन ने सिर्फ एक बार ये टाइटल जीता। 1983 में समीर बनौत ने अपनी पहली जीत दर्ज की। फिर 1984 में ली हैने ने अपना पहला मिस्टर ओलंपिया टाइटल हासिल किया। हैने ने आगे चलकर 1984 और 1991 के बीच 8 मिस्टर ओलंपिया टाइटल जीते थे। 1991 में अपने आखिरी मिस्टर ओलंपिया विक्ट्री के बाद वो कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डिंग से रिटायर हो गए। 1990s अलग थी। डोरियन येट्स पिछले साल विजेता हेने के पीछे दूसरे स्थान पर रह गए। 1992 से 1997 के दौरान 6 बार लगातार कंपटीशन के विजेता रहे। डोरियन को अपने समय में बॉडी बिल्डिंग स्पोर्ट को रेवोल्यूशनाइज्ड करने का क्रेडिट दिया जाता है, क्योंकि इन्होंने एर्गर मसल मास और ह्यूज बॉडी फ्रेम का मेल दिखाना शुरू कर दिया था। 1990 के बॉडी बिल्डर एरा को द ग्रोथ हार्मोन एरा का निकनेम भी दिया गया। इस दौर को द ग्रोथ हार्मोन एरा क्यों कहा जाता है, ये मैं किसी और वीडियो में डिस्कस करूंगा।
डोरियन भी 1997 में जीतने के बाद कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डिंग से रिटायर हो गए। उनसे आगे थे रॉनी कॉलमैन। रॉनी कॉलमैन एक ऐसे बॉडी बिल्डर हैं जिन्होंने 8 बार ये प्रतियोगिता जीती थी। रॉनी कॉलमैन ने मिस्टर ओलंपिया कंपटीशन 8 कंसेक्यूटिव टाइम्स जीता, जिसको देखकर जजेस ने कहा कि ये आज तक के सबसे महान बॉडी बिल्डर है। मुझे नहीं लगता कि A1 आज की बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में रॉनी कॉलमैन की ह्यूज बॉडी फ्रेम की तरह कोई है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में बताएं। 2000s की बात करें तो रॉनी कॉलमैन ने मिस्टर ओलंपिया कंपटीशन 8 कंसेक्यूटिव टाइम्स जीता। 2006 में वो अपना टाइटल डिफेंड करने के लिए लौटे, लेकिन इस बार विजेता जे कटलर के सामने दूसरे स्थान पर रह गए। जे ने 2007 तक अपने टाइटल को सफलतापूर्वक डिफेंड किया। रॉनी चौथे स्थान पर रहे और कंपटीशन से अपने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। बॉडी बिल्डिंग एरा में रॉनी कॉलमैन और जे कटलर का होना मिस्टर ओलंपिया कंपटीशन में एक अमेजिंग फीस्ट था। इसका भी वीडियो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आपने उसे अभी तक नहीं देखा तो जरूर देखिए। 2008 में डेक्स्टर जैक्सन जे कटलर को हराकर मिस्टर ओलंपिया चैंपियन बने। 2009 में जे कटलर इतिहास के ऐसे तीसरे मिस्टर ओलंपिया बने जिन्होंने अपना टाइटल हारने के बाद उसे दोबारा रिक्लेम किया हो। फाइनली 2010 की बात। 2010 में जे ने वापसी करके अपना 4th मिस्टर ओलंपिया टाइटल जीता और ओलंपिया के इतिहास में ऐसे 5वें कॉम्पिटिटर बने जिन्होंने ये टाइटल 3 से ज्यादा बार जीता हो। 2011 में फील हिथ ने टोटल 7 टाइटल्स जीतकर जे कटलर को मात दी। 2012 से 2014 तक ओलंपिया में कई ग्रीन और फील की रिवलरी की बड़ी चर्चा रही। जहां फील ने तीनों सालों के खिताब जीते, कई हमेशा दूसरे स्थान पर रहे। 2015 में भी फील हिथ की जीत का सिलसिला चलता रहा। 2016 में फील ने लगातार अपना 6ठा टाइटल जीता और कई ने 2015 और 2016 के ओलंपिया में हिस्सा नहीं लिया था। अपनी 2017 की जीत के बाद फील ओलंपिया विक्ट्रीज में अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की तरह दूसरे सबसे ज्यादा खिताब जीतने वाले खिलाड़ी बने। अब साल 2018 में बात करें तो फील हिथ सबसे अधिक मिस्टर ओलंपिया जीत का रिकॉर्ड बनाने की उम्मीद कर रहे थे। उनसे आगे थे ली हैने और रॉनी कॉलमैन, जिन्होंने 8 बार ये प्रतियोगिता जीती थी। मगर शॉन रॉडन ने अपना पहला मिस्टर ओलंपिया टाइटल जीता, 7 बार के डिफेंडिंग चैंपियन फील हिथ को हराया। साल 2019 में शॉन रॉडन और फील हिथ दोनों ने इस वर्ष में कंपीट नहीं की। मिस्टर ओलंपिया को ब्रैंडन करी ने जीता था। अब देखना पड़ेगा कि इस साल मिस्टर ओलंपिया कौन जीतेगा। आपको क्या लगता है, इस साल के मिस्टर ओलंपिया टाइटल किसके नाम होगा? नीचे कमेंट में जरूर बताना दोस्तों। दोस्तों मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए अगर आप फेमस पंपिंग आयरन मूवी पर मेरी वीडियो देखना चाहते हैं। अगर मुझे बहुत सारे कमेंट्स मिलेंगे तो मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं आपसे मिलूंगा हमारी अगली अमेजिंग वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।